वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। मैं आपका शिवम मिश्रा। आज स्टार्ट करना है हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेशनलाइजिंग। ये क्लास बेसिकली क्लास 9 से स्टार्ट होता है और क्लास 9 में ये फर्स्ट टॉपिक ही है। और देखा जाए तो ये चैप्टर बच्चों के साथ साथ में जो अभी वर्ग 2 के एग्जाम दे रहे हैं शायद उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है रेशनलाइजिंग करना। इसमें बस मेनली क्या करना है कि एक जो अपने पास में जो सपोज ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमने बोला है कि इसका आप रेशनलाइजिंग करिए। नीड क्यों पड़ी रेशनलाइजिंग की? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि रेशनलाइजिंग की नीड हमारे पास में पड़ी क्यों। सीधी सी बात है, जो रेशनल नंबर है या परमीय संख्या है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस वो ये प्रोवाइड कराता है। वो कहीं ना कहीं बोलता है कि जो डेनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। सेकंड चीज, जो डेनोमिनेटर है वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो अब हमें उसमें क्या करना है, उसको रेशनल नंबर बनाना है। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या में इसको फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कुछ नहीं करते इसमें। सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन में हमें बस सीधी सी ये जो डिनोमिनेटर है ये इसे बोलते हैं हम हर। इस हर का या डेनोमिनेटर का हमें ऊपर और नीचे इंटू कर देना है। क्यों किया ऐसा? क्या कर सकते हैं क्या? सीधी सी बात है, मेरे पास में 25 रुपीज है। अब 25 रुपीज में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं या 2 का डिवाइड कर दूं तो क्या 25 को कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। 2 से 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये जो 25 की वैल्यू है ये ऑलमोस्ट 25 की वैल्यू रहेगी, है ना। तो बस सेम इसीलिए हमने क्या किया, इसमें 1/√2 को रेशनलाइजिंग करना है तो √2 और √2 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने तो √2 ऊपर हो गया और √2 से क्या हो जाएगा हमारा, एक 2 बाहर निकल आएगा। इसे हम ना 1/2 और ये √2 को पीछे भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ उसका क्या फाइनल आंसर। ये बन गया एक हमारा क्या रेशनल नंबर। और यदि इन केस आपको √2 की वैल्यू गिवन है, √2 की वैल्यू गिवन होती है 1.414 इसकी वैल्यू होती है √2 की। तो इस वैल्यू को भी आप क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, है ना। और जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पर ना 1.414/2 और डिवाइड कर देंगे, जो अभी आपका आंसर आएगा तो वो फाइनली हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब ना हमारे को करना है, यदि डबल टाइम्स स्क्वायर है, डबल टाइम्स ये सॉरी रूट है, तो इसे सॉर्ट आउट करें हम, इसे इरेज कर देते हैं हम। जो भी डाउट है, जो भी आपको समझ में नहीं आ पाया, जैसा भी है, तो आप ना इसको वीडियो को पोस्ट कर लें या वीडियो को बैक कर लें, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, जैसे √7 + √5/√7 - √5, सेम कंडीशन वही करनी है कि जैसे ना जो डेनोमिनेटर है ये आपका हर है, इसका ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट साइन चेंज करके। ठीक है, तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस का √5 अपॉन √7 प्लस का √5। देन अब ना ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा। तो √7 + √5 और √7 + √5, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया आपका, √7 + √5 आपका ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। और नीचे आपको दिख रहा है कि एक बार ये माइनस में वैल्यू है और एक बार ये वैल्यू प्लस में है ना। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो एक फॉर्मूला आपको रिकॉल हो रहा होगा, a - b एंड a + b, और ये हमें देता है a² b²। ये एक आइडेंटिटी है ना। तो इसको ना हमें इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब ये बेसिक तरीका है इसका, इसको सॉल्व करना है। सपोज जैसे 9th के बच्चे हैं, 9th के बच्चों के लिए ये अभी उनको जब एग्जाम में करना पड़ेगा तो उनको शॉर्टकट तो करनी नहीं पड़ेगी, पूरा उनको शो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तभी उनको मार्क्स मिलने वाले। तो ये उनके लिए है। और जो मेरे बड़े भाई लोग हैं या जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं, वर्ग 2 में शायद अगस्त में एग्जाम है ना, मैं व्यापम का फाउंडेशन बैच भी चालू करूंगा, है ना, आफ्टर सम टाइम। तो उसमें भी हम ना ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे। कोई सीरीज का सिस्टम नहीं है ना, उसमें हमें सिर्फ एक टॉपिक उठाना है। और मोस्टली कोई भी बंदा सर्च करेगा, इसको कोई भी टॉपिक चाहिए होगा तो वो टॉपिक उसको मिल जाएगा।
BD लंबी भी नहीं जाएगी, है ना। तो इसमें आप ना इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज यहां पर आप कर दें। मैं बता दूं आपको कि a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे एक्सटेंड करें, प्रसारित करें, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू √7 इंटू √5 प्लस बी स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर अपॉन √7 का स्क्वायर। तो सीधा सा है फंडा इसका, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ऑलमोस्ट 7 माइनस का 5 हमारे पास में आता है। वही काम करना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 7 5 जा 35 और प्लस स्क्वायर स्क्वायर ये कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 5 आ गया अपॉन में 2 एंड 7 और 5, 7 5 12 प्लस 2√35। ठीक है। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर होता है बेचारे ना, वो 12 प्लस 2 को भी ऐड कर देते हैं। 12 प्लस 2 मतलब इसको ऑलमोस्ट ना 14√35 कर देते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं करना हमारे को बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये वैल्यू अलग है और ये अलग है, ये रूट का, ये रूट वाला सिस्टम है और ये सिंगल है। तो सिंगल सिंगल नंबर ऐड होंगे। यदि कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ में √35 है तो फिर वापस में ऐड हो जाएंगे। और अपॉन में ये 2 है, तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं मैथमेटिक्स में। जैसे ना अभी मैं देखूं गलतियां मैं कहाँ कर रहा हूँ, तो गलतियां यहाँ पर मैं, जैसे ये है इक्वल, हमेशा इक्वल ना, यदि अपॉन डालते हैं ये, है ना, ये डिवाइड करते हैं तो ये इक्वल बिल्कुल बीच के बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है बिल्कुल ये मिडिल होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ना जाए ये, ठीक है। यहाँ से हम ना, तो इस बात का बच्चे स्पेशली 9th क्लास, है ना, क्योंकि हमें बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। आप समझिए कि आपकी 9th क्लास ना बोर्ड क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 प्लस 2√35, यहाँ से आप चाहे तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो एक 2 नंबर है जो कॉमन मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर 6 प्लस का √35, क्योंकि यहाँ का 2 तो बाहर निकल गया अपॉन 2 से 2 कैंसिल हुआ, फाइनली आंसर हमारा 6 प्लस √35, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब मेरे भैया ये तो हो गया बच्चों वाला कार्यक्रम, क्योंकि बच्चे हमारे स्मार्ट होते हैं। अब ना जो बैठ रहे हैं वर्ग 2 में, है ना, या बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, एमसीक्यूज वगैरह का भी आता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं, तो यदि उनके लिए क्वेश्चन ये आ रहा है तो इसको विद इन सेकेंड इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पर √7 प्लस का √5 अपॉन √7 माइनस का √5, कुछ नहीं करना, इसको अपॉन रखना है। 7 और 5 का डिफरेंस तो 2 नीचे आएगा, ध्यान रखना, 7 5 का डिफरेंस 2 आएगा। ये 7 और 5 है, 7 5 को एक बार प्लस कर दीजिए 12, एक बार 7 5 को माइनस कर दीजिए 2, और √7 √5 ये कितना 35, 7 5 जा 35। सीधे देखो यहाँ पर सीधे हमने हिट किया कि नहीं किया, ये इतना सिस्टम हमारा बच गया। तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, ये यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 6 प्लस का √35 अपॉन 2 से 2 कैंसल, एंड फाइनली आंसर हमारा आ चुका है √35। ठीक है, तो ये है। अच्छा एक चीज और है, इसी क्वेश्चन में ना इसको ऐसे मॉडिफाई कर देते हैं, इसी क्वेश्चन में आप कैसा मॉडिफाई करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसी को ऐसे मॉडिफाई कर देंगे। इसी को मॉडिफाई कर देना इनको, कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन अभी आंसर आया है 6 प्लस का √35 इक्वल a प्लस बी √35, और वो हमारे से पूछ लेंगे a एंड b का वैल्यू, a एंड b का वैल्यू। तो सिंपल है, इसमें कंपेयर कर लेंगे। देख रहे हैं ना, ये जब भी इसको सॉल्व करेंगे ना हम इसके पूरे क्वेश्चन को, तो ये देखना हमें ना जो यहाँ पर a प्लस बी √35 क्वेश्चन में मिलेगा वो 35 बिल्कुल सेम सेम मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो कंपेयर कर लेना है, इक्वल एक ही जगह पर कौन बैठा है, बोलेंगे सर 6 बैठा है, ठीक है। 35 के साथ में कौन है, कोफिशिएंट b है, तो 35 के साथ में कौन है, कोई नहीं है, कोई नंबर होता तो हम उसको कंपेयर कर लेते, नंबर नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, तो b इक्वल कितना आ गया बेटा हमारे पास में 1। तो ये फाइनली आंसर कितना है, a इक्वल 6 एंड b इक्वल 1। इस तरीके से ये आपका एक रेशनलाइजिंग वाला है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो फाइनली कहीं ना कहीं आपका ये रेशनलाइजिंग वाला चैप्टर है, ये 9 से स्टार्टिंग है, और बच्चों के लिए भी साथ में जो वर्ग 2 वगैरह एग्जाम में, स्टेट वगैरह के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
है ना। और बाकी छोटी छोटी चीजें जो स्क्वायर वगैरह कुछ भी ऐसे निकालना है ना, जैसे 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर निकालना है, तो वो स्क्वायर की भी बहुत छोटी ट्रिक्स हैं। इससे आपका टाइम, बेसिकली टाइम बच सकता है ना, आपका मेनली टाइम बच सकता है। इसे हम ना थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। और इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और उठा रहे हैं इसी का।